आपका ज्ञान युग विद चंद्रा पे स्वागत है। और आज हम लोग वायरस के प्रैक्टिस सेट करेंगे और वायरस की क्लास हो चुकी है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह क्लास जो है LT ग्रेड, TGT, PGT और आपका GIC हो गया, NBS हो गया, KVS क्या हो, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट क्लास है। तो आइए क्लास को पूरा देखते हैं। और देखिए क्लास में होगा कि प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे और साथ में क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डबल स्टैंडर्ड RNA है। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड DS का मतलब होता है डबल स्टैंडर्ड RNA है। ठीक, RNA कौन सा वायरस है। ठीक, तो रोटो वायरस जो होता है ये डबल स्टैंडर्ड RNA होता है। कैसे होता है, डबल स्टैंडर्ड RNA होता है। इसकी जो जीनोम सामग्री होती है वह दो, देखिए वह जो RNA की स्टैंडर्ड से बनी होती है। ठीक है, यानी कि 2 RNA के स्टैंडर्ड से बनी होती है इसकी जीनोम सामग्री। ठीक है, और रोटो वायरस जो है यह केवल एक ही ऐसा वायरस है जो क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड से बना हुआ होता है। ठीक है, और इन्फ्लुएंजा वायरस, टोस्पो वायरस और रैबिडो वायरस सभी क्या होते हैं, सिंगल RNA यानी कि SS RNA वायरस होते हैं, यानी सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस होते हैं। ठीक है, और जो रोटो वायरस होता है यह क्या होता है, बच्चों में तीव्र डायरिया करता है। ठीक है, और डबल स्टैंडर्ड RNA वायरस जो होता है बहुत कम पाए जाते हैं और इनका अध्ययन जो होता है वह वायरस की आनुवंशिकी को समझने में उपयोगी होता है। ठीक है, वायरस की आनुवंशिकी में समझने में उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वैरियन होता है। ठीक, वैरियन होता है, वैरियन होता है कैसा होता है, तो देखिए वैरियन जो होता है न्यूक्लियोकैप्सिड होते हैं। कैसे होते हैं, न्यूक्लियोकैप्सिड होते हैं। और देखिए न्यूक्लियोकैप्सिड क्या होते हैं, तो देखिए जो वैरियन होता है वायरस का पूर्ण रूप होता है। अगर पूछा जाए वायरस के पूर्ण रूप को क्या कहते हैं, तो वैरियन कहते हैं। ठीक है, और वैरियन जो होता है वह संक्रामक कण होता है जो वायरस का पूरा ढांचा होता है। क्या होता है, वायरस का पूरा ढांचा होता है और मेजबान कोशिका के बाहर भी पाया जाता है। ठीक, वैरियन क्या होता है, विरियन क्या होते हैं, ये वायरस की ढांचा के बाहर भी पाए जाते हैं। और जो देखो विरियन होते हैं, वैरियन होते हैं, इसमें न्यूक्लिक अम्ल और कैप्सिड होता है। इसमें क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल और कैप्सिड पाए जाते हैं। ठीक है, और इनमें आनुवंशिक पदार्थ DNA और RNA में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, और इनके जो चारों तरफ जो आवरण होता है प्रोटीन का उसको कैप्सिड कहते हैं। ठीक, कैप्सिड शामिल होता है। न्यूक्लिक अम्ल और कैप्सिड मिलकर के न्यूक्लियोकैप्सिड बनाते हैं। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल और कैप्सिड मिलकर के क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोकैप्सिड बनाते हैं। ठीक है, और वायरियन का सबसे महत्वपूर्ण और न्यूनतम आवश्यक हिस्सा होता है जो संक्रमण फैलाने में सक्षम होता है। ठीक, और कुछ वायरियन के बाहर लिपिड झिल्ली यानी कि एनवलप भी होता है। यह झिल्ली वायरस की मेजबान कोशिकाओं में प्रवेश करने में मदद करता है और आमतौर पर यह मेजबान से ही क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए आपको एक्सप्लेन वाली क्लास अच्छी लगती है या फिर ऐसे ही अच्छी लगती है, तो उसी हिसाब से हम लोग क्लास को करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरियोफेज की खोज किसने की थी। बैक्टीरियोफेज की खोज किसने की थी, तो बैक्टीरियोफेज की जो खोज है वह देखिए आपके FW ट्वार्ट तथा फेलिक्स और हेरेले इंडिपेंडेंटली ने की थी। ठीक है, इन्होंने की थी जो है बैक्टीरियोफेज की खोज। ठीक, और कब की थी अगर पूछा जाए तो यह की थी 1917 में स्वतंत्र रूप से इसकी पुष्टि हुई थी। ठीक, 1917 में क्या हुई थी, स्वतंत्र रूप से इसकी पुष्टि हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन विषाणुओं के संबंध में गलत है। ठीक, इसमें कौन सा कथन जो है विषाणुओं के संबंध में गलत है, तो देखिए यहाँ पे जो गलत है वह है कि विषाणु मृतोपजीवी होते हैं। ठीक, क्या गलत है, क्योंकि विषाणु अविकल्पी परजीवी होते हैं, यानी कि वे जीवित कोशिकाओं के बाहर जीवित नहीं रह सकते और अपनी वृद्धि के लिए हमेशा किसी अन्य जीव की कोशिका पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में किस विषाणु में आनुवंशिक पदार्थ DNA होता है। ठीक, किस में आनुवंशिक पदार्थ DNA होता है, तो देखिए जो आपका T2 फेज जो होती है इसमें जो आनुवंशिक पदार्थ होता है यह जो होता है DNA होता है। T2 फेज एक प्रकार का क्या होता है, बैक्टीरियोफेज होता है, और जो कि E. coli बैक्टीरिया को क्या करता है, संक्रमित करता है। और वायरस में आनुवंशिक पदार्थ DNA होता है, न कि RNA। ठीक, वायरस में जो होता है जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वह DNA होता है। ठीक है, और देखिए हर्शे और चेज का प्रसिद्ध प्रयोग जो T2 फेज पर किया
गया था, ठीक है। और जिससे यह सिद्ध हुआ था कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ की जानकारी का क्या करता है, वहन करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेचक का कारण है, ठीक, चेचक का कारण है, तो चेचक का कारण है वेरियोला। क्या है, वेरियोला है। हमारे चैनल पर एक पोयम पढ़ी है वायरस से होने वाले रोगों के, ठीक है, उसको जरूर पढ़ लीजिए कि आपके कुछ क्वेश्चन क्या होंगे उसी पोयम से सॉल्व हो जाएंगे। तो वेरियोला है, ठीक। जो स्मॉल पॉक्स जो चेचक होते हैं एक संक्रामक रोग होता है, इसका कारण जो होता है स्मॉल पॉक्स का ये वेरियोला होता है, ठीक है, ये वेरियोला होता है। और यह रोग मुख्य रूप से मानव में ही फैलता है। संक्रमण क्या होता है, सांस के माध्यम से और संपर्क से फैलता है। लक्षणों में त्वचा पर दाने, बुखार और थकान मिलेगा, ठीक, थकान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विषाणु जो एक जीवाणु को संक्रमित करता है वह क्या कहलाता है, ठीक। एक विषाणु जो एक जीवाणु को संक्रमित करता है वह क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है आपका बैक्टीरियोफेज। क्या कहलाता है, बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज या बैक्टीरियोफेज कहलाता है, ठीक। बैक्टीरियोफेज देखो वह वायरस होते हैं जो केवल बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं, ठीक है। इनका उपयोग जो होता है जीव विज्ञान में जीवाणु संरचना और जीन की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। बैक्टीरियोफेज का सिर्फ प्रोटीन से बना हुआ होता है और उसके अंदर डीएनए या आरएनए पाया जाता है, ठीक। उसके अंदर क्या पाता है, डीएनए या आरएनए पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक वायरस किसी जीवाणु पर हमला करता है तो जो पदार्थ होस्ट में प्रवेश करता है वह होता है, ठीक, वह क्या होता है, तो वह होता है न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है। वायरस जो होता है एक ऐसा सूक्ष्मजीव होता है जो जीवित नहीं होता है। जब तक वह किसी जीवित कोशिका के अंदर न हो तब तक वायरस क्या होता है, जीवित नहीं होता, यानी कि जीवित कोशिका के संपर्क आने पर वह जीवित होता है। जब वायरस किसी जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया पर हमला करता है तो वह न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए या आरएनए को ही होस्ट के अंदर भेज देता है, ठीक है, अपने और भेज देता है। और देखो बाहरी हिस्सा जो होता है वो प्रोटीन आवरण यानी कि कोट बाहर ही रह जाएगा, सिर्फ डीएनए आरएनए जाएगा। हर्षे और चेज का जब नियम पढ़ोगे तो उसमें आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और न्यूक्लिक एसिड ही आनुवंशिक पदार्थ यानी कि सामग्री होता है जो कि जीवाणु की कोशिका में जाकर उसे वायरस की कॉपी बनाने पे क्या कर देता है, मजबूर कर देता है, ठीक है। देखिए 12th के जो हैं तो वो जरूर पढ़ो, ठीक है। 12th के जो कुछ कॉन्सेप्ट हैं वो जरूर देखिए, जो जरूर पढ़िए। क्लास आपको मिलते रहेंगे हमारे चैनल पे, तो पढ़ते रहिएगा। वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा। दूसरा चैनल हमारा SP विद बायोलॉजी है, आप उस पर भी जा करके देख सकते हैं। आपको नोट्स भी मिलेंगे कुछ और प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे के वायरस को सबसे पहले किसने क्रिस्टलीकृत किया था, ठीक। सबसे पहले किसने क्रिस्टलीकृत किया था, तो सबसे पहले अगर पूछा जाए किसने क्रिस्टलीकृत किया था तो ये किया था इन्होंने स्टैनलेन ने। किसने किया था, स्टैनलेन ने, ठीक है। पौधे के वायरस को सबसे पहले क्रिस्टलीकरण स्टैनलेन ने किया था। उन्होंने 1935 में तंबाकू मोजेक वायरस यानी कि TMV को क्रिस्टलीकृत किया था, ठीक है। और वायरस को गैर कोशिकीय अवस्था में भी संरक्षित और अध्ययन किया जाता है, ठीक। स्टैनले की इस खोज को वायरस के रासायनिक स्वरूप में समझने में बहुत ही मदद मिली थी और इस कार्य के लिए उन्हें 1946 में नोबेल पुरस्कार से क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एंजाइम किसमें अनुपस्थित होते हैं, ठीक। एंजाइम किसमें अनुपस्थित होते हैं, एंजाइम जो होते हैं विषाणु में क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, ठीक। विषाणु में कोई भी कोशिकीय संरचना नहीं होती, इसलिए ये अपने आप कई जैविक क्रियाएं नहीं कर सकते हैं, ठीक। विषाणु केवल जीवित कोशिकाओं के अंदर ही सक्रिय होते हैं, बाहर क्या होते हैं, निष्क्रिय रूप से पड़े हुए होते हैं, निष्क्रिय रहते हैं। इनके पास एंजाइम नहीं होते हैं, ठीक। इनके पास क्या होते हैं, एंजाइम नहीं होते हैं, इसीलिए यह अपना जो होता है मेटाबॉलिज्म जो होता है स्वयं नहीं कर पाते हैं। फंगी और स्लाइम, मोल्ड और बैक्टीरिया में एंजाइम पाए जाते हैं और ये क्या होती हैं, जीवित कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायरस का खोल बना होता है, जो कैप्सिड ऑफ वायरस इज मेड, यानी कि वायरस का खोल किसका बना हुआ होता है, तो इसके बारे में बात करेंगे तो कमेंट करके बताइए, ठीक। वायरस का खोल किसका बना हुआ होता है, तो वायरस का खोल जो होता है वो प्रोटीन का बना हुआ होता है। किसका बना होता है, प्रोटीन का बना हुआ होता है, ठीक है। वायरस का कैप्सिड एक प्रोटीन का आवरण होता है, ठीक, जो वायरस के जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए आरएनए को चारों तरफ से घेरे हुए होता है। कैप्सिड प्रोटीन जो होता है सब यूनिट से मिलकर के बना हुआ होता है, जिसे कैप्सोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं, कैप्सोमियर कहते हैं। और कैप्सिड वायरस को आकार और सुरक्षा प्रदान करता है तथा मेजबान कोशिकाओं से जुड़ने में मदद करता है। और कैप्सिड केवल प्रोटीन का बना हुआ होता है, इसमें सेलुलोज स्टार या म्यूकोप्रोटीन नहीं पाया जाता, सिर्फ क्या होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक प्लाज्मिड जो
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्लाज्मिड जो होस्ट गुणसूत्र में एकीकृत हो जाता है और एक साथ दोहराता है क्या कहलाता है? ठीक, वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है एपिसोम। क्या कहलाता है? एपिसोम। एपिसोम जो होते हैं एक विशेष प्रकार का प्लाज्मिड होता है जो कि मेजबान यानी कि होस्ट के गुणसूत्र में एकीकृत हो जाता है। एक बार जब यह होस्ट के डीएनए में जुड़ जाता है तो यह उसके साथ ही दोहराव यानी कि रिप्लिकेशन करता है, और एपिसोम का यह गुण उसे जेनेटिक इंजीनियरिंग और जो जीन क्लोनिंग की प्रोसेस होती है उसमें उपयोगी बनाता है। ठीक, एपिसोम क्या होता है? स्वतः देखो स्वतः क्या करते हैं, स्वतंत्र रूप से भी दोहरा सकते हैं, और जब होस्ट डीएनए में जुड़ जाए तो होस्ट के साथ क्या होते हैं, सिंक्रोनाइज होकर भी क्या होते हैं, दोहर सकता है। ठीक, दोहरा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा मुक्त जीवी क्या है? ठीक, सबसे छोटा मुक्त जीवी क्या है ये आप लोग बताइए कमेंट करके। ठीक, इसकी क्लास जो होगी आज हम लोग इसकी क्लास भी करेंगे। माइकोप्लाज्मा है। ठीक, माइकोप्लाज्मा जिसको पीपीएलओ कहते हैं, तो इसकी क्लास भी करेंगे हम लोग। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा स्वतंत्र रूप से जीने वाला जीव यानी कि फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, और इसका आकार कितना होता है? 0.1 मीटर होता है, माइक्रोमीटर होता है। कितना? 0.1 माइक्रोमीटर होता है, जो कि सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है। माइकोप्लाज्मा के पास कोई भी सलवाल नहीं होती है, जिसे यह कई एंटीबायोटिक्स के प्रति प्रतिरोधी होता है। यह जीव आमतौर पर पौधे, जंतुओं और मनुष्यों में रोग उत्पन्न कर सकता है। माइकोप्लाज्मा का सबसे प्रसिद्ध प्रकार जो होता है माइकोप्लाज्मा और निमोनियाई होता है, जो कि फेफड़ों को क्या करता है? संक्रमित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पीपीएलओ है। ठीक, पीपीएलओ है, तो पीपीएलओ क्या है? पीपीएलओ एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है। क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका है। पीपीएलओ का पूरा नाम प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है, और यह एक प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। इसे माइकोप्लाज्मा भी कहा जाता है। यह सबसे छोटी स्वतंत्र रूप से रहने वाली कोशिका मानी जाती है, और इसमें कोशिका भित्ति सेल वॉल नहीं होती है, और इसलिए यह एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति अधिक प्रतिरोधी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि ऐसे जीवाणु भोजी जो जीवाणुविक कोशिका पर संक्रमण के तुरंत पश्चात उसका लयन कर देते हैं क्या कहलाते हैं? ठीक, क्या कहलाते हैं ऐसे? तो ये कहलाते हैं आपके वायरुलेंट। क्या कहलाते हैं? वायरुलेंट कहलाते हैं। वायरुलेंट क्या होते हैं? बैक्टीरियोफेजी। वायरुलेंट क्या होते हैं? बैक्टीरियोफेजी होते हैं। क्या होते हैं? बैक्टीरियोफेज वे होते हैं जो क्या संक्रमित होने के बाद तुरंत बैक्टीरिया कोशिका को लायस कर देते हैं। क्या करते हैं? लायस कर देते हैं। यह प्रक्रिया लिटिक चक्र के माध्यम से होती है, जिसमें वायरस तेजी से अपनी संख्या बढ़ाता है और कोशिका को क्या करता है? नष्ट कर देता है। और जो कि वायरुलेंट फेज का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अधिक से अधिक संख्या में नई वायरस की प्रति यानी कि कॉपी बनाना। ठीक, टेम्परेट फेज इसके विपरीत होता है। बैक्टीरिया टेम्परेट फेज क्या होता है? इसके विपरीत होता है। ठीक है, इसके विपरीत होता है। इसमें क्या होता है? जो बैक्टीरिया के जीनोम में सम्मिलित होकर लंबे समय तक निष्क्रिय रहता है। इस प्रकार के प्रश्न आमतौर पर क्या देखिए, ये इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, जो अभी क्वेश्चन पूछा गया, ये आपके 11th और 12th में पूछे जाते हैं। ठीक, 11th 12th का जब आप सेट करोगे तो उसमें आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, 11th 12th भी क्या करना है? पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बैक्टीरियोफेज बने होते हैं। ठीक, बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं, और आपका जो ये प्रश्न जो है ऐसे जीवाणु भोजी जो है आपको 11th 12th में देखने को मिलेगा जब आप प्रैक्टिस सेट करोगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट करोगे और 1 नंबर में पूछा जाता है, तो 11th 12th वाले भी देख लेंगे क्लास को, तो उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। बैक्टीरियोफेज बने होते हैं, किसके बने हुए होते हैं बैक्टीरियोफेज? तो यह न्यूक्लियो प्रोटीन के बने हुए होते हैं। ठीक है, बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? बैक्टीरिया को संक्रमित करने वाले वायरस होते हैं, और इसमें डीएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। डीएनए को ढकने के लिए प्रोटीन कोड होता है जिसे कैप्सिड कहा जाता है। ठीक है, और डीएनए प्लस प्रोटीन मिलकर के क्या बनाते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन बनाते हैं। डीएनए और प्लस प्रोटीन मिलकर के क्या बनाते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से जीवों में सामान्यतः एक ही प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल अर्थात डीएनए अथवा आरएनए ही पाया जाता है? ठीक, ही पाया जाता है। ठीक, कौन कौन सा पाया जाता है? तो ये पाए जाते हैं आपके वायरस में, विषाणु में। ठीक, विषाणु एक ऐसे सूक्ष्मजीव होते हैं जिनमें केवल एक ही प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल यानी कि डीएनए या आरएनए पाया जाता है। दोनों एक साथ नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, एक ही पाया जाएगा। कुछ विषाणु में केवल डीएनए होता है और कुछ में केवल आरएनए होता है। डीएनए वाले आपका एडेनो वायरस हो गया, और जो आपका आरएनए वाला हो गया ये रेबीज वायरस हो गया। ठीक, क्या हो गया? रेबीज वायरस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
क्या है कि T4 जीवाणुभोजी का विकास किया जा सकता है। T4 जीवाणुभोजी का विकास किया जा सकता है। तो देखिए ये जो किया जा सकता है, तो देखिए इसमें बृहदान्त्र में पनपने वाले जीवाणु ई कोलाई में और कृत्रिम उपचार वाले माध्यम में, ठीक, तो दोनों में किया जा सकता है। किसमें? दोनों में किया जा सकता है। इसको समझ लेते हैं थोड़ा। तो देखिए T4 जो बैक्टीरियोफेज एक प्रकार का वायरस होता है जो कि विशेष रूप से ई कोलाई नामक जीवाणु को क्या करता है? संक्रमित करता है, ठीक है। और यह वायरस ई कोलाई जीवाणु के अंदर प्रवेश कर उसे नष्ट कर देता है और अपनी प्रतिकृति बनाता है, ठीक है। अपनी क्या करता है? कॉपी बनाता है, प्रतिकृति बनाता है। T4 बैक्टीरियोफेज का प्राकृतिक रूप से ई कोलाई में और प्रयोगशाला में कृत्रिम माध्यम दोनों पर क्या है? उगाया जा सकता है, ठीक, दोनों पे क्या है? उगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंगे विषाणु है, ठीक, निकल वायरस है, ठीक, तो निकल वायरस क्या है? तो निकल वायरस क्या है? तो जिनको नेक्स्ट क्वेश्चन है नंगे विषाणु यानी कि निकल वायरस होते हैं, ठीक, कौन से होते हैं? तो देखिए ये वायराइड्स होते हैं, नंगे विषाणु, ठीक। निकल वायरस क्यों होते हैं? तो देखिए वायराइड जो होते हैं इनमें केवल जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है और इनमें कोई भी प्रोटीन का खोल नहीं पाया जाता है, ठीक है। और नंगे विषाणु आमतौर पर क्या होते हैं? पर्यावरण में अधिक स्थिर होते हैं और सतह पर ज़्यादा समय तक जीवित रह सकते हैं, ठीक, ज़्यादा समय तक जीवित रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका में विषाणु के दुगुणन को रोकता है, तो यह रोकता है IFNA, ठीक, क्या करता है? कोशिका में विषाणु के दुगुणन को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ठीक है, वायरस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो यह जो बेजेनिक है इन्होंने क्या किया था? वायरस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, ठीक है, सर्वप्रथम प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ना तो एक प्रोकैरियोट है और ना यूकैरियोट है, ठीक, इसमें से कौन सा प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट नहीं है, ठीक। तो जो आपका TMV होता है ना तो ये प्रोकैरियोट होता है ना तो ये यूकैरियोट होता है, ठीक। यह एक वायरस है और या तो ना प्रोकैरियोट होता है ना तो यूकैरियोटिक होता है। यह तंबाकू के पौधों में होता है क्या? बीमारी फैलाता है और इसमें RNA जीनोम पाया जाता है, RNA पाया जाता है इसका जेनेटिक मटेरियल, ठीक। यह केवल जो जीवित कोशिकाओं के अंदर ही सक्रिय होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एड्स अथवा एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम उत्पन्न होता है, ठीक, किससे उत्पन्न होता है? तो यह उत्पन्न होता है वायरस, ठीक, आपका HTLV3 और आपका देखिए LAV और ARV2 विषाणु HTLV3 और या फिर LAV या ARV2 द्वारा क्या होता है? यह होता है, ठीक है, ये होता है। और यह बैक्टीरिया कवक या परागण में नहीं फैलेगा बल्कि रक्त, शुक्राणु, योनि, स्त्राव, असंक्रमित सुइयों के माध्यम से यह फैलता है, ठीक है। HIV क्या करता है? शरीर की T हेल्पर सेल जो होती हैं, CD4 सेल्स जो होती हैं को नष्ट कर देता है, जिससे क्या होता है? व्यक्ति संक्रमण और अन्य रोगों के प्रति संवेदनशील होता है, यानी कि बहुत जल्दी बीमार होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विरियन का अर्थ होता है। विरियन का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है कि कंप्लीट फॉर्म ऑफ अ वायरस, यानी कि वायरस की पूर्ण अवस्था, ठीक, वायरस की पूर्ण अवस्था। विरियन वायरस की संक्रमण क्षम पूर्ण अवस्था होती है और पूर्ण रूप से क्या होता है? बना वायरस कण होता है जो कि मेजबान कोशिकाओं को संक्रमित कर देता है, ठीक है। और जो विरियन में सामान्यतः न्यूक्लिक अम्ल, DNA और RNA और एक प्रोटीन आवरण कैप्सिड होता है। कुछ विरियन के बाहर लिपिड झिल्ली भी पाई जाती है। मेजबान कोशिकाओं के बाहर निष्क्रिय रहता है लेकिन अंदर क्या होता है? पहुंचते ही सक्रिय हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए 5×174, ठीक, विषाणु के जीनोम में BP की संख्या कितनी होगी, ठीक। तो इसमें जो BP की संख्या होती यह होगी आपकी 5386, कितनी होगी? 5386 होगी, ठीक है। 5×174 जो होंगे बैक्टीरियोफेज है जो कि बैक्टीरिया को संक्रमित करता है। इसके जीनोम में कुल संख्या जो होती है 5386 बेस पेयर BP का मतलब होता है क्या? BP का मतलब होता है बेस पेयर, के बेस पेयर पाए जाते हैं। इनका जीनोम जो होता है सिंगल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। DNA सिंगल स्टैंडर्ड होगा और यह पहला वायरस था जिसका पूरा नाम क्या था? अनुक्रमित किया गया था, ठीक है। और यह वायरस का उपयोग जेनेटिक और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में अध्ययन के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वायरस विषाणु पाया जाता है, ठीक, एक वायरस विषाणु पाया जाता है। तो यह पाया जाता है आपका
प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल में, ठीक। वायरस एक अजीवित और जीवित के बीच की कड़ी होती है। वायरस में न्यूक्लिक अम्ल डीएनए आरएनए में से कोई एक पाया जाएगा, ठीक। दोनों साथ नहीं पाए जाएंगे, बार बार बताया जा रहा है। और वायरस में प्रोटीन का जो होता है कोट होता है जिसमें कैप्सिड होते हैं, ठीक है, जिसे कैप्सिड कहते हैं, जो कि न्यूक्लिक अम्ल की क्या करता है, रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंबाकू मुंहजेक वायरस टीएमवी का आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? अभी हम लोगों ने जस्ट बात की है तो कमेंट करके बताइए, ठीक। तो टीएमवी का जो आनुवंशिक पदार्थ होता है, ठीक, टीएमवी का जो आनुवंशिक पदार्थ होता है यह होता है आरएनए। क्या होता है? आरएनए होता है, ठीक है, आरएनए होता है, यानी कि टोबैको मुंहजेक वायरस। और जो यह आरएनए होता है सिंगल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। टीएमवी जो होता है पौधों को संक्रमित करता है, विशेष रूप से तंबाकू और टमाटर जैसे पौधों को क्या करता है, संक्रमित करता है। इसमें क्या होते हैं, मुंहजेक में क्या होते हैं, धब्बे बनते हैं। क्या होते हैं? धब्बे बनते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटीन युक्त संक्रामक कण जिनमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं होता है उन्हें क्या कहा जाता है? न्यूक्लिक अम्ल जिसमें नहीं पाया जाएगा उसे क्या कहा जाता है? तो उसे प्रियोन्स कहा जाता है। क्या? प्रियोन में क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है, ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है, ठीक है। प्रियोन क्या होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं और इनमें कोई न्यूक्लिक अम्ल यानी कि डीएनए या आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं पाया जाता। ये संक्रामक एजेंट होते हैं जो कि मस्तिष्क से संबंधित रोग पैदा करते हैं। प्रियोन की खोज स्टैनली देखिए प्रोसिनर ने की थी। किसने? स्टैनली प्रोसिनर ने की थी, ठीक है, ये जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। और इनसे संबंधित रोग देखिए क्या होते हैं, तो मैड काउ डिजीज शामिल होता है। प्रियोन सामान्यतः प्रोटीन को भी हानिकारक रूप से बदल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी प्रोटीन युक्त संक्रामक कण क्या होते हैं? ठीक, संक्रामक कण क्या होते हैं? तो सबसे छोटे जो होते हैं प्रोटीन युक्त संक्रामक कण जो होते हैं यह होते हैं प्रियोन। क्या होते हैं? प्रियोन होते हैं। प्रियोन सबसे छोटा संक्रामक कण है। फिर से न्यूक्लिक अम्ल, इसमें डीएनए आरएनए नहीं पाया जाता, ये केवल प्रोटीन के बने होते हैं। इन्हें न्यूरोलॉजिकल रोग उत्पन्न करते हैं, ठीक है, यानी कि दिमाग के रोग उत्पन्न करते हैं। प्रियोन सामान्य प्रोटीन को भी रोगजनक बना देते हैं, ठीक है, क्या बनाते हैं? रोगजनक बना देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, पौधों के वायरस का एक उदाहरण बताइए, ठीक है, पौधों के वायरस का एक उदाहरण बताइए। तो यह होता है आपका टीएमवी टोबैको मुंहजेक वायरस, ठीक है। यह वायरस तंबाकू के पौधों को संक्रमित करता है, साथ में टमाटर को भी करता है। और पत्तियों में क्या होता है, मोजेक जैसे धब्बा बनता है, ठीक है। और यह वायरस आरएनए होता है और इसका जेनेटिक मटेरियल जो होता है आरएनए होता है। यह संक्रमित बीज या उपकरणों से फैलता है। यह पौधों की वृद्धि और उपज को प्रभावित करता है। टीएमवी का अध्ययन हम लोग वायरोलॉजी के क्षेत्र में मील पत्थर माना जाता है। क्या बनाता है? मील पत्थर माना जाता है। ये हम लोग के 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।